अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और गोट फार्मिंग के हवाले से या बकरियों के हवाले से आपको कुछ भी मालूमात चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और कोशिश करेंगे कि आपको फ़ौरन उसकी मालूमात और उसकी आगाही आपको दे सकें। अच्छा जी, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गब्बन बकरियां जो होती हैं जिनको आप क्रॉस कराते हैं उनका 1 महीने से लेकर 5 महीने तक की जो है वो क्या खुराक होनी चाहिए। सबसे पहले आप जब बकरी क्रॉस कराते हैं पहले महीने की जो है वो आपने खुराक बहुत उसको जो है वो हल्की खुराक देनी है, लाइट खुराक देनी है। कोशिश करें कि आप चने के छिलकों का इस्तेमाल करें और सब्ज़ चारा उसको दें। अगर आप लूसन लेकर आते हैं, बंडल्स लेकर आते हैं, किलो के हिसाब से लेकर आते हैं तो उसमें जो है वो छोटे छोटे कीड़े मौजूद होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है उसको भिगो देना है, उसमें से जो कीड़े वगैरह हों उसमें से निकाल देना है। फिर उसके बाद जो है वो आपने बकरियों को दाना डालना है। तो आपने जब ये करना है तो और कोशिश साथ साथ ये करें कि आप जो है सूखी घास का इस्तेमाल करें। देखिए सब चारे से जो बहुत ज़्यादा मुफीद है वो है सूखी घास। अगर सूखी घास आपको मिलती है तो आपने सूखी घास का इस्तेमाल पहले 1 महीना 2 महीने आपने अपनी बकरियों को देना है, उसका इस्तेमाल आपने करवाना है। दूसरा, 2 महीने 2.5 महीने के बाद आपने फिर जो है उसको दाने की तरफ लेकर आना है, वनडे की तरफ लेकर आना है, जिसमें आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि आपने जो है वनडे में गंदम, दलिया, जो का जो छिलका होता है, भूसा होता है वो, और खल का इस्तेमाल आपने करना है। कोशिश करें एक दिन छोड़ के जो है वो आप उसमें रोटी का भी इस्तेमाल करें। एक रोटी, इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और इससे ये होता है कि बकरी का पेट ख़राब है तो उसको मोशन लग जाएगा। एक दिन छोड़ के आपने ये इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना है। ये कम से कम आपने जो इस्तेमाल करना है वनडे का या हैवी चारा जिसको आप कहते हैं, वो आपने वज़न के हिसाब से और अपनी बकरी को देखते हुए उसको देना है। 3 महीने के बाद से जो है वो ये आपने शुरू करना है। दूसरा ये कि जब आपका बिल्कुल आखिरी महीना हो, 30 दिन रह गए हो या 40 दिन बकरी के आपके रहेगा, तो आपने उसमें ये इस्तेमाल करना है कि 1 चम्मच नींबू का रस और शीरा, मीठा शीरा आपने चीनी का या गुड़ का, और 1 लहसुन आपने बकरी को देना है। इससे ये होता है कि जब बकरी हमल के करीब आती है तो अपना जब वो हवाना बना रही होती है या अपने थन बना रही होती है, उससे ये होता है कि उसमें दूध की अच्छी मिक़दार आपको मिलेगी। अगर बकरी पहले से कम दे रही है तो ये होता है कि उसकी दूध की मिक़दार बन जाती है। और दूसरा, अगर हवाना उसका सूख जाएगा, दूध नहीं आ रहा, तो ये भी एक बहुत मुफीद चीज़ है कि जिससे जो होता है उसका हवाना में दूध अच्छा खासा उतर जाता है, उसमें जो है वो दूध की मिक़दार बढ़ जाती है। अगर वो 1 बच्चा है या 2 बच्चा है या 3 बच्चे उसने बकरी ने दिए हैं तो उससे जो है उसकी दूध की मिक़दार पूरी हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर 1 बच्चा है तो 1 थन उसको पिलाते हैं, 1 थन जो है वो अपने घर के लिए निकाल लेते हैं। उसमें ये होता है कि दूध की मिक़दार बढ़ जाती है। अगर आपकी बकरी 3 लीटर दे रही होगी तो उससे ये होगा कि 4 लीटर पे 3.5 या 4 लीटर पे आपकी आ जाएगी। ये बहुत जो है अच्छा और आज़मूदा जो है वो नुस्ख़ा है, तो आपने कोशिश करनी है। और दूसरा, आखिरी दिनों में उसको घी आपने जो है वो पिलाना है। घी 1 सिरिंज आपने पिलानी है घी। उससे ये होगा कि जब बकरी का डिलीवरी का टाइम होगा तो उससे ये होता है कि बकरी को परेशानी नहीं होती है। बाज़ों का शिकायत होती है कि बच्चा घूम गया, ये तमाम शिकायतें जो है उससे बच जाती है। बकरी भी आपकी जो है वो जो तकलीफ़ सह रही होती है आखिरी दिनों में हमल के वक्त, तो उससे ये होता है कि चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में होती हैं और बकरी को डिलीवरी करने में आसानी होती है। घी का इस्तेमाल आपने जो है वो लाजमी करना है। उस घी भी आपने जो है वो रोज़ नहीं पिलाना, 1 दिन 2 दिन छोड़ के 1 सिरिंज कम से कम आपने उसको पिलानी है। और वंडा जो है वो आपने आखिरी 2 महीनों में इस्तेमाल करना है। और हल्की खुराक आपने जो है वो 2.5 महीने 3 महीने तक आपने हल्की खुराक रखनी, जब तक उसका आपको लगे नहीं कि उसका पेट का जो है वो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया और पेट में जो है बच्चे ने अच्छी जो है वो शक्ल इख्तियार की। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि गब्बन बकरी 1 से लेकर 5 महीने तक उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।